सरल वास्तु से देश भर में मशहूर चंद्रशेखर गुरुजी की कर्नाटक के हुबली में चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक प्राइवेट होटल के रिसेप्शन में गुरुजी आकर बैठते हैं। इतने में ही उनके अनुयायी बनकर हमलावर आए और चाकू से उन पर वार कर देते हैं। आइए जानते हैं कौन थे वास्तुगुरु चंद्रशेखर और किस वजह से उनके देश में इतने फॉलोवर्स भी रहे हैं। चंद्रशेखर गुरुजी मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के रहने वाले हैं। वो सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ज़रूरी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाए, जिस वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बेहतरीन शिक्षा का लक्ष्य कायम रखा और बागलकोट से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक भी की। इसके बाद मुंबई में एक ठेकेदार के रूप में भी अपना करियर। मुंबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के बाद चंद्रशेखर ने अपनी कंपनी की शुरुआत की। उनके काम में उन्हें काफ़ी तरक्की भी मिली, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसी बीच वास्तु की ओर भी उनका लगाव बढ़ने लगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उन्होंने देखा कि लोगों के घर गलत तरीके से बने हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। इसके बाद वो सिंगापुर में वास्तु की पढ़ाई करने भी गए। वापस आकर उन्होंने वास्तु से जुड़ा ही काम देखा और उसी काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्राचीन भारतीय वास्तुकला के आधार पर एक साधारण वास्तुकला तैयार की। एक सलाहकार के रूप में उन्हें मान्यता मिली। वो लोगों की समस्याओं का समाधान सरल तरीके से सुझाया करते थे। उनके सुझाव लोगों को समझ में आने लगे, उनका फ़ायदा भी होता दिखने लगा। धीरे धीरे इसी तरह उनका ये काम भी आगे बढ़ चला। बेंगलुरु, हुबली और कर्नाटक के अलग अलग शहरों में उन्होंने और ऑफिस भी खोले। उनका मुंबई में एक कॉल सेंटर भी है, जहां कई कर्मचारी वास्तु के बारे में लोगों को सलाह देते हैं। सरल वास्तु के नाम से उन्होंने एक चैनल भी शुरू किया। चंद्रशेखर से परामर्श लेकर लोग उनके तरीकों को अपनाते थे और वास्तु में जब वो दोष देखते थे तो उनकी सलाह ज़रूर लेते थे। इसका उन्हें असर भी देखने को मिला, समृद्धि भी मिली। यही वजह रही कि उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती रही। कई निजी चैनलों में भी चंद्रशेखर गुरुजी सलाह देते थे। वहीं कुछ समय पहले चंद्रशेखर पर सरल वास्तु के नाम पर वास्तु की वास्तविकता का अवमूल्यन का आरोप भी लगा। बेंगलुरु के रहने वाले शैलेश जैन ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर गुरुजी ने अपने स्टाफ के जरिए लोगों के समाधान के तौर पर चीनी खिलौने बेचने शुरू कर दिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।